ये हैं दो बहनें ऋषिका और हर्षिता। दोनों को जोखिम और खतरों से खेलना बहुत पसंद है। इनके घर के पास में ही थोड़ी सी दूर एक हवेली है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। बड़ा बरगद के गच्ची बैठे ये नीम की चाय में। भाग जाओ यहाँ से, मैं सबको खा जाऊंगी। कोई भी मेरी हवेली में आएगा उसे मार डालूंगी मैं। कोई यहाँ नहीं आना चाहिए। हेलो हेलो सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ बस स्टॉप कहाँ है? वो क्या है, मैं नई नई आई हूँ ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप मुझे बता दीजिए सिस्टर। अरे सिस्टर प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए ना कि बस स्टॉप कहाँ पर है। मुझे घर जाना है, बहुत लेट हो रहा है। प्लीज़ सिस्टर। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं, बता दीजिए ना, मेरा बहुत टाइम जा रहा है, मैं लेट हो जाऊँगी घर जाने में। अरे सिस्टर आप कुछ बोलती क्यों नहीं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए ना बस स्टॉप कहाँ है। तुझे मैं पहुंचाती हूँ बस स्टॉप। भूतनी नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं के बस स्टॉप पे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। दीदी मैंने सुना है हमारे घर के पास में ना एक बड़ी सी हवेली है ना, उसमें ना एक भूतनी रहती है। चलो चल कर देखते हैं। हाँ वैसे भी घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, चलो आज अपन वहीं पे घूम कर आते हैं। फालतू में ही डरने लगे रहते हैं लोग। कितना अच्छा घर है ये, कितना अच्छा बंगला है ना। हाँ लोग फालतू में ही कहते हैं यहाँ पर भूत रहते हैं, कोई भी भूत नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा। नहीं है। चलो हम ना फोटो क्लिक करते हैं। पहले ना तुम मेरा फोटो खींचो, ठीक है? ठीक है। ये लो। किसी का दीदी मेरे वो आगे वाले कमरे में घूमने का मन कर रहा है। तो ठीक है ना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करती हूँ, ठीक है? ठीक है जाओ। वाओ, व्हाट अ नाइस प्लेस। अब मुझे एक मरा हुआ शरीर मिल गया। अब मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हर्षिता, हर्षिता, अरे हर्षिता चलो हम घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है हमको। भगवान, इतनी
डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और हर्षिता भी अभी तक सो ही रही है। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। और कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। अच्छा। पता है बहन, तुम्हारे घर से ना रात को बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, डरावनी डरावनी। तुम्हारे घर की वजह से ना पूरे गांव वाले परेशान हैं। हम लोगों को आना पड़ा कहने के लिए तुम्हारे यहाँ पर। अरे दीदी, आप पागल हो क्या? मेरे घर से आवाज आ रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे घर से आवाज नहीं आ रही थी, वो कहीं और से आवाज आ रही थी। तुम जाओ कहीं और देखना। अरे कहीं और से नहीं आ रही थी, यहीं से आ रही थी। बताइए बहन आप भी। हाँ, मुझे भी रात को आई थी आवाजें, बहुत अजीब अजीब। हम सो तक नहीं पा रहे थे। हाँ, तो वो मेरे घर से नहीं आ रही थी, कहीं और जाके देखो। कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे घर में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोटी बहन क्या कर रही है? वो तो अभी सो रही है। 12 बज चुके हैं दोपहर के और अभी तक सो रही है। ये कोई टाइम है क्या सोने का? भाई मुझे तो कोई ना कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हारी बहन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अरे आप पागल हो? मेरी बहन को गड़बड़ बता रही हो? जाओ यहाँ से, मेरे घर से। देखना पागल तुम ही हो, तुम जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। इतने लेट सोता है? 12 बज गए दिन के हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा। हाँ होने दो, तुम मेरे घर से जाओ। चलो चलो भाई, जाओ। क्या करना है? चल चलो चलो। शायद कुत्ते ही भौंक रहे हो। हाँ कुत्ते भी हो सकते हैं। अरे ये आवाज़ें कुछ देर के लिए तो शांत हो गई थी, अब फिर से क्यों आने लगी? मैं हर्षिता के कमरे में देख कर आती हूँ। हर्षिता क्या कर रही होगी अभी? आज पता चली जाएगा आखिर क्या मैटर है। हर्षिता, 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 हर्षिता। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, मुझे मत मारना। मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ। मम्मी, बचाओ बचाओ बचाओ। मम्मी मेरे पीछे भूतनी पड़ गई। बचाओ 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 बचाओ। बच कर कहाँ जाएगी तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आंटी पता है, सच में वो भूतों की आवाज हमारे घर से ही आ रही थी। सच में? हाँ हाँ। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मत घबराना, ठीक है? अरे ये भूत मूत कहाँ होते हैं? अभी इसको मजे चखा के आता हूँ। अरे कहाँ है भूत? कहाँ चुड़ैल मुड़ैल कहाँ गई? अरे वो लड़की कितना वो झूठ बोलती थी, कोई भूत मूत नहीं होता, सब झूठ है। अरे कौन कौन है? कौन है? तो कोई नहीं है। कौन है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। अरे मुझे मत मारो। जय श्री राम। राम 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 राम। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। बेटा यही है बाबा जो तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। और तुम बता दो अपनी सारी बात। बोलो बेटी, क्या समस्या है? बाबा जी पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया। कुछ दिन पहले हम इधर गए थे खंडर में, वहाँ से पता नहीं वहाँ से आई है, जब से अजीब गरीब सी हरकतें कर रही है और डरावनी डरावनी आवाज़ भी निकाल रही है। और उसने एक लड़के को भी मार दिया, पता नहीं उसको क्या हो गया है। बेटी तुम उस खंडर में क्या लेने गई थी दोनों? बाबा जी हम ऐसे घूमने गए थे उधर। उस खंडर में भयानक आत्मा थी जो तुम्हारी बहन के शरीर में घुस चुकी है। तो बाबा जी कोई उपाय तो होगा, कोई उपाय बताइए हमको। बताता हूँ, मैं तुमको एक चमत्कारी जल देता हूँ। ठीक है बाबा जी। इसको डाल के
वो आत्मा वहीं भस्म हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, दे दीजिए। लो बेटा, चलो ये जल उस आत्मा पे डाल देना, ठीक है तो बाबा तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। राम राम राम, जय श्री राम। बता दुष्ट आत्मा, तू यहाँ पर क्यों आई है? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाती है या नहीं जाती यहाँ से? मैं तुझको भी मार दूंगी। अरे तू क्या मुझे मारेगी? मैं तुझे ही मार डालती हूँ। मैं तुझको भी मार दूंगी। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ओम नहीं। नमः शिवाय। नहीं। अरे हर्षिता, हर्षिता उठो, बहन उठो। अरे दीदी आप। अरे हर्षिता, तुमको होश आ गया? हाँ दीदी। पता है हम उस खंडर में गए थे ना, उसमें सच में भूतनी रहती है और उसने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया था। वो तो भगवान का शुक्र है जो तुम्हारे बाहर से वो निकल गई। अरे कैसे निकल गई दीदी? हम एक महाराज के पास गए थे, जो अपनी पड़ोस वाली आंटी है ना, हाँ। वो मुझको एक बाबा जी के पास लेके गई थी। उन्होंने ही सारी समस्या का समाधान निकाला है। ओह थैंक यू दीदी। कोई नहीं, ठीक है। अब ना दीदी, अब हम ना कहीं नहीं जाया करेंगे और ना हमारे घर पे ही हिल मिल कर रहा करेंगे। हाँ, अब हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे ऐसी जगह के जहाँ पे कोई खतरा हो। हमेशा घर पे ही रहेंगे हम। हाँ थैंक यू दीदी, जो कि आपने मुझे बचा लिया। वो तो मेरा फर्ज था क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो।